हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ का एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। विषम संख्या का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी ऐसे डिजिट को 2 से भागा करते हैं तो जिसका हमारा शेषफल जो है 1 आता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूछा है कि ऐसे दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है। अगर संख्या विषम हो तो चलिए हम लोग ऐसे कोई डिजिट को ले लेते हैं जो विषम संख्या है। तो अगर हम लोग ले लेते हैं 3, जो कि हमारा एक विषम संख्या है, और एक ले लेते हैं 7, ये भी हमारा विषम संख्या है। अब देखते हैं कि हमारा इस दोनों का योग कितना आता है, तो 10। इस तरीके से हम लोग फिर और एक एक्स्ट्रा अनदर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 3 + 5, जो कि ये दोनों भी विषम संख्या है। तो इसका मेरा आंसर क्या आएगा, 8। और ये जो दोनों संख्याएं हैं ये सम संख्या है, यानी कि दो विषम संख्याओं का योग सम संख्याएं भी हो सकती है, राइट। अब बी नंबर में है सम संख्या हो, तो इस तरीके से इवन नंबर इसको बोला जाता है, जिसमें होता है कि हम अगर 2 से किसी भी डिजिट को भाग देते हैं तो इसमें हमारा किसी भी तरीके का शेषफल नहीं बचता है, जो पूरी 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो इस तरीके से हम कोई एक डिजिट लेते हैं जिसका सम संख्या हो, जैसे कि अगर हम लेते हैं 2 + 4, अगर हम ये दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आता है 6। जैसे हम लोग कोई और भी ऐसे डिजिट ले सकते हैं जो कि हमारा सम संख्या है। इस तरह से हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 + 6, जिसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 10, यानी कि दो अगर सम संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो भी हमारा सम संख्या ही आता है। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य और कौन सा कथन असत्य है। हमारे इस क्वेश्चन में सत्य और असत्य पूछा गया है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। तो ये जो हमारा हो जाएगा असत्य, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग सम होता है, तो सत्य, जो कि हम एक ऊपर करके भी देखें, है ना हम लोग। और सी नंबर हमारा है, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, सत्य। अगर हम किसी भी ओड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं संख्याओं से तो वो भी हमारा ओड। हमारा क्वेश्चन नंबर डी है, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, क्योंकि अगर किसी सम संख्या को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो वो हमारा पूरी कट जाता है, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का शेषफल नहीं बचता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भागफल जो है सदैव विषम ही हो। अब ई नंबर है, सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। क्वेश्चन है हमारा एफ में दिया गया है, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। हमारा जी नंबर दिया गया है, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है।
तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जिसका फैक्टर जो है गुणनखंड स्वयं हो और एक 1 से हो, वैसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो। और एच नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया गया है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। आई नंबर हमारा दिया गया है सभी सम संख्या भाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। एंड लास्ट क्वेश्चन है 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो ये हो जाएगा सत्य। क्योंकि अगर हम किसी भी इवेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऐसे इवेंट नंबर में, तो वो हमारा हमेशा सम ही होता है, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा सत्य। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।